सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी मरीज की इयादत करने के लिए जाता है, 70,000 फरिश्ते, कितने? 70,000। अगर वो सुबह को जाता है यानी सुबह के टाइम गया है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। और अगर रात के किसी पहर में यानी शाम में गया है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। हमने कभी 70,000 लोग एक जगह पे जमा नहीं देखे। हमने कभी अभी तक अपनी जिंदगी में 70,000 लोग एक जगह पे जमा, लेकिन 70,000 फरिश्ते अल्लाह आपके लिए मुकर्रर कर देते हैं जिन्होंने कभी 70,000 लोग नहीं देखे। किस लिए? वो आपकी बख्शिश की दुआ करते हैं कि आप मरीज की इयादत करने के लिए आए हैं। और फिर हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा मरीज की इयादत करता है उसके पास हुक्म है कि थोड़ी देर ठहरा जाए, ज्यादा देर ना बैठा जाए, इससे मरीज को भी परेशानी होती है, उठा सकता है, पहले बेचारा ठीक नहीं है, थोड़ी देर ठहरा जाए। लेकिन हदीस में आता है जितनी देर वो बंदा वहां बैठता है उतनी देर जन्नत के फल खाता है। अब वो खाने की कैफियत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मुमकिन है उतनी देर जन्नत के फल खाएगा जन्नत में जाके, मुमकिन है दुनिया में ही रूहानी तौर पे अल्लाह ताला उसको ऐसा जायका या ऐसा शुक्र की दौलत नसीब कर रहे हो, और फिर बीमार के पास आप जाते हैं, आपके दिल में भी शुक्र का दाया पैदा होता है, अल्लाह तेरा शुक्र है हमें सेहत याब रखा है। और फिर हदीस में आता है कि जब किसी बीमार के पास जाओ तो उसे अपने लिए दुआ के लिए कहो। आप दुआ करते हैं अल्लाह बीमार शिफा याब हो जाए, बीमार से कहो कि वो हमारे लिए दुआ करें। आपकी कोई परेशानी, कोई घरेलू मसला, कोई दुनिया आखिरत का मसला, आप जो भी अल्लाह से खुद मांगना चाहते हैं ना और चाहते हैं पूरा हो जाए, जल्दी कबूल हो जाए, जल्दी मिल जाए, तो फिर मरीज से कहें कि मेरे लिए ये दुआ कर दें। अल्लाह मरीज की दुआ जल्दी कबूल करते हैं। इसलिए मरीज की आदत भी करें, दुआएं भी लें और मरीज के से अपने लिए दुआ भी करवाएं, जन्नत के मेवे और फल भी अपने लिए खाएं। एक और हदीस पाक है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने सामने अपने बंदे को, नेक बंदा इबादत गुजार इबादतें करने वाला, नमाजें पढ़ने वाला नेक शख्स था, उसको अपने सामने खड़ा करेंगे और उससे कहेंगे कि मैं बीमार था, तू मेरी आदत करने क्यों नहीं आया था? मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया था? मुझे लिबास चाहिए था, तूने मुझे कपड़े क्यों ना पहनाए थे? वो बंदा अर्ज कर गया, अल्लाह जी आप तो इन चीज़ों से पाक हैं। अल्लाह को तो ना भूख की हाजत है, ना खाने की हाजत, ना पहनने की, ना बीमारी आ सकती है। अल्लाह आप तो इनसे पाक है, मैं कैसे आपकी इयादत कर सकता था जबकि आप तो बीमार नहीं होते? मैं कैसे आपको खिला सकता था जबकि आपको तो भूख ही नहीं लगती? मैं कैसे आपको लिबास पहनाने के लिए आता जबकि आपको तो इसकी हाजत ही नहीं है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया में मेरा फलां नेक बंदा बीमार था, तो उसकी इयादत नहीं करने गया। अगर तू जाता वहाँ मुझे पाता। जब आप वहाँ जाते हैं ना मरीज के पास, वो क्या कह रहा था? अल्लाह माफ दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह शिफा दे दे, अल्लाह ही को याद कर रहा होता है। तो इसका मतलब है आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पे अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है। इसलिए मरीज की इयादत करें सवाब समझ के, बदला समझ के नहीं। जैसे हमारे यहाँ रवाज है, असी बीमार हो केड़ा आए सन, हमारा फलां बीमार हुआ, वो कौन सा हमारी आदत को आए थे? भी वो आए नहीं आए, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं, उनमें से एक ये है जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत करे। अब वो नहीं आया, उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, लेकिन वो बीमार हुआ है तो मैं तो अपना फर्ज पूरा करूं, मैं तो इयादत करने जाऊं। तो इसलिए इयादत करने जाएं, इसमें फजीलतें बहुत हैं। जितनी देर रुकेंगे जन्नत के फल खाएंगे। इयादत करने जाएंगे 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते रहेंगे, और इयादत करेंगे तो अल्लाह ताला को वहाँ पे पाएंगे। और एक और फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया, आज तुम में से किसने मरीज की इयादत की है? मजमे में काफी लोग बैठे हुए, सहाबा इकराम तशरीफ फरमाया, आपने पूछा, दरियाफ्त किया, आज तुम में से की है जिसने मरीज की इयादत की हो? एक साहब उठ के खड़े हुए, आज कहने लगे, रसूल मैंने।
پھر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کوئی ہے جس نے 2 آدمیوں کی صلح کروائی ہوں؟ وہی صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آج صلح کروائی 2 بندوں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، روزے کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھے، آپ نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہو؟ پھر یا جمعرات کے والے، تو وہی صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے اللہ کے رسول میں نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تینوں کام جمع ہو جائیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ صحابی خوش نصیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے علموں میں اضافہ کرے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب کرے، اللہ ہمیں ان ہستیوں سے وابستگیاں نصیب فرمائے، کیونکہ ہم جن ہستیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، جن سے نسبت ہوتی ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش میں پھر کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ان جیسے اعمال کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نیک ہستیوں سے وابستگی اختیار کریں۔ اللہ نے بھی جنت میں جانے کی جو شرط بتائی ہے وہ ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنت، جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ نیک صحبت اختیار کرو گے تو جنت والے، جنتیوں والے کام بھی کرنے لگو گے انشاءاللہ۔ تو عیادت کرنی ہے اپنے، انشاءاللہ نیت کرنی ہے، کوئی بیمار ہوگا عیادت کرنے جائیں گے، کس لیے؟ اپنے لیے اللہ سے کہ فرشتوں کی دعا لینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانا ہے، اس مریض سے بھی اپنے لیے دعا کرنی، جنت کے پھل بھی کھانے، اور پھر 8 دروازے کھلنے کی نوید میں جو عمل پائے گئے ان میں یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے والا بنائے، اور جو ہمارے مریض ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے۔ ہم مختلف فضیلت کے اعمال سیکھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آج ہم نے عیادت کا بھی سیکھا، اور